स्टेट की सरहदा बदल सोच बदलनी हो, एकजुट होकर खड़ा होना है और आजाद साहब के हाथ मजबूत करने, चाहे वो बिलावर विधान सभा, चाहे वो बड़ी दी विधान सभा, चाहे बसोली कुटुआ हीरानगर या जसोटा विधान सभा, एकजुट होकर मजबूती करना है। असें जिला कुटुआ नहीं पूरे जम्मू प्रोविंस की सीट कश्मीर के सीट आजाद साहब की झोली पानी ताकि वो सरकार खुद मुख्तियार मजबूत सरकार बने, सरकार वो नहीं बने लंगड़ी सरकार बने। ये आज इतना ठीक आख्या साढ़े साथियां महबूबा मुफ्ती का गल करी है लोग बलग्राम दे, महबूबा मुफ्ती की चीफ मिनिस्टर कौन बनाए? अस कभी नहीं बनाते क्यों? आजाद साहब की 2 साल 4 महीने भी वक्त पाला रहा और 8 महीने पहले सरकार गिनी महबूबा मुफ्ती ना कराई, वो उसने भी बीजेपी को मिल रही मिली है, सच हाँ करते रहे। मैं तो उस गवर्नमेंट से ना, हाँ शायद डिप्टी सीएम साहब और स्पीकर थे, चीफ साहब शायद मंत्री नहीं उसके बाद बने, कितना वक्त कोई भी कैमरे मीटिंग वगैरह लड़ाई नहीं हुई, उसके बाद भी उस शख्स ने ना काम किया, डबल शिफ्ट की और 8 महीने पहले सपोर्ट भी ड्रा करिए सरकार कराई। बाबा बोले बनया कौन बनाया? फाइनेंस मिनिस्टर पीडीपी का, फाइनेंस मिनिस्टर पीडीपी का, प्लानिंग मिनिस्टर पीडीपी का, लॉ मिनिस्टर पीडीपी का, डिप्टी चीफ मिनिस्टर होंगे उगे प्रवचन लिया कैबिनेट च थ्रू होंगे और बाद अग लाई थी जम्मू कश्मीर बीजेपी ने मिली है। तो ये बड़िया गल्लां करना है। फिर उन्हें ही उसी और नाम दिता उन्हें 2014 के मुफ्ती साहब के चीफ मिनिस्टर बनाया और उन्होंने महबूबा मुफ्ती उस किले का नाम दिता आजाद साहब ने और कांग्रेस की सरकार बनाई। उस सरकार गिराने 100 साल का भी पूरा हाथ था, उन्हें ये पूरी कोशिश की थी आजाद साहब की कमजोर करने। ये लड़ाई सारी पार्टी के अंदर चलती रही। इस ये सारी रोजरी जब खाना दिल्ली दौड़ पा दे, कभी अस दौड़ रहे, कभी चिब साहब दौड़ रहे, उनकी कलामी आजाद हो गया। ये आजादी मिली है, बड़ा सुकून है इस गल का। दुख इस गल का थोड़ा है कि जिथे आदमी रहा घर थोड़ा हमदर्दी हो जाती, जिसे बिस्तरे भी आदमी सुनता, जिसे बूटे थले बंदा वो शाम भी चेता रहती है। मगर क्या करना, हमारे घर को आग लगी हमारे ही चिराग से, किसी को क्या दोष दें? हमारे चिराग ने हमारे घर को जला डाला, क्या दोष दें? आप वो चैप्टर चला गया, हमने खत्म कर दिया। अफसोस इतना ही है कि आज जम्मू कश्मीर के लोग कहेंगे बेसहारा छोड़े, कोई रास्ता नहीं, ना बुलावरा नहीं कोई रास्ता, ना बनी और बसोली हीरानगर कुठुआ जसोटा रास्ता, ना जम्मू के किसी इलाके, ना डोडा भद्रवाह पीर पंजाल का कश्मीरी। कभी उन्हें पहाड़ी जे बनाते गुजरे देना, कभी गुजरे आखते अस तुम दे देना, कभी पहाड़ी। ये डिवीजन की राजनीति, डिवीजन राजनीति जम्मू कश्मीर से अनोखा खेल खेला असें जियो बनना। एक करीम हो तुम इथुआ दी किट्ठे हुई अज आवाज तुम लगे हो, मिगी पूरा विश्वास है एक घर की अस 10-10 बारी टच करना। और मैं से गुलाम नबी आजाद साहब का इस टीम का ये जोनल टीम जी बनाई है, सीनियर लीडरशिप जिहदे चेयरमैन तारा चंद जी, फॉर्मर डिप्टी चीफ मिनिस्टर और साड़ी पार्टी के जो संगठन के जनरल सैकटरी बहुत ही सीनियर लीडर चिम साहब मिली है, बलवान सिंह जी, बाकी सारी अस टीम तुम ये विश्वास देने अस कट्ठे हुई है रियासत जम्मू कश्मीर हर ब्लाक जाके हर ब्लाक तक पुज गए रियासत जम्मू कश्मीर का। और ब्लाक का मैसेज तुसें हर घर तक लेना, हर डोर तक, हर पंचायत तक ले जाना। ब्लाक की गल तहसील मैं ऑर्गेनाइजेशन की गल चिब साहब और करना, मैं उहदे उपर गल नहीं की, मगर यह है कि अज का आने का मकसद ये है हर ब्लाक का एक पैनल जो डिस्ट्रिक्ट कमेटी और जोनल कमेटी ने लेना, वो थोड़े दिन गल कर लेंगे, जो थोड़ा मशवरा हो सारे सिर मत्थे ने वो करके एक आदमी जोनल कमेटी च भी जा, 2-3 बंदे 4-5 बंदे डिस्ट्रिक्ट च भी भेजो ताकि बड़ी कमेटी बने, हर ब्लाक की, हर कम्युनिटी की, हर इलाके की रिप्रजेंटेशन मिले। इन्हीं गल मैं तुम्हें आखते हुए मैं एक बार फिर थोड़ा कीमती टाइम कटिए इतना आए, थोड़ा मैं आभार व्यक्त करना। और बहुत आज लगातार बहुत प्रोग्राम है, कल असें पोंगन कितना लगभग इतना ही 19-20 फर्क हो सकता प्रोग्राम, और अज भी इन्ना प्रोग्राम समय च अज की सभा का माध्यम करना ज्यादा मैं गल्लां नहीं करनियां, सारे सीनियर लीडर कर
चिप साहब तफसील च गल करन और आदरणीय ताराचंद जी भी। चिप साहब एक बड़े होनर लीडर, बड़ा लंबा वास्ट एक्सपीरियंस है साढ़े एज ए स्टूडेंट अस थे उस समय जे स्टेट के मंत्री रहे, केई बारी हेल्थ विभाग रहा और डिफरेंट डिपार्टमेंट च रही है। इस जम्मू कश्मीर की ने सेवा की है। डिप्टी सीएम साहब का हमेशा साढ़े कन्नै बड़ा विशेष लगाव रहा। चाहे बलौर टोन की गल करा, जितने भी जो हाउसिंग अर्बन डिवेलपमेंट मंत्रालय खुलिए साड़ी मदद करती है। करोड़ा रुपए उस इलाके के विकास वास्ते हाउसिंग स्कीम एक 300 मकान असें लोकें दिता। पूरी स्कीम 2 ही टोन ग्रुप होए, एक अखनूर च एक बिलावर। मैं असें याद है बिलावर की जी धरती है, बिलावर के लोग याद रखते भुलते नहीं नहीं है। ये देवभूमि भी है, ये पढ़े लिखे की लोगों की धरती है, प्रेम करते हैं। हमेशा उन्हें एक विशेष लगाव है। जो भी आजाद साहब आए बिलावर के जिन्हें भी प्रोग्राम इतने बड़े खुश हुई है कि हमेशा उनका कंप्लीमेंट असें मिलिया कि जितनी गैदरिंग बिलावर जितना रिस्पांस असें बिलावर से मिलता मैं खुश होइए जाते रहे। बदकिस्मती है 2 इलेक्शन असें की, एक हारी भी है। मुझ उस इलेक्शन च भी 3-4 हजार लोग 4,000 वोट लोगों बद किया। मैं आभारी हाँ। 2-3 गल्लां जड़ियां जरूर मैं आजाद साहब का विकास की गल सारे साथियों की, मैं उसे रिपीट नहीं करना, मैं उसे इंडोर्स करना जिन्हें भी सारी सीनियर टीम ने की, आगे भी करना। आजाद साहब जैसा विकास पुरुष इस देश और जम्मू कश्मीर में पूरे देश की राजनीति कोई मुख्यमंत्री नहीं हो सकता। सारे ने कंपेयर सारे कट टाइम बतौर मुख्यमंत्री 2 साल 4 महीने ने मिले। 2 साल 4 महीने रियासत जम्मू कश्मीर कोई ऐसी तहसील नहीं है जितना डिग्री कॉलेज नहीं बना। कोई 8 जिले बने, 22 जिले डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल बने 200 बैड और 300 बैड। सब डिवीजन बिलावर भी असें शुरू किया 3 करोड़ का प्रचार। 100 बैड के सब डिवीजन हॉस्पिटल बनने, जम्मू सुपर स्पैशलिटी हॉस्पिटल बनना, जम्मू के पुराने हॉस्पिटल की अपग्रेड करना, जम्मू 5 मेडिकल कॉलेज देना, 3 जम्मू कश्मीर जेदे कठुआ मेडिकल, कठुआ यूनिवर्सिटी कैंपस देना, जो बिलावर च नर्सिंग स्कूल देना बिल्डिंग बन रही है। 8 साल सरकार उत्थे नर्सिंग की ट्रेनिंग नहीं कराई सकी। एक जिस ग्रां च अस बैठे दे हार्डली 1 किलोमीटर दूर है नर्सिंग कॉलेज बना। इस तरीके का बेशुमार तहसील ब्लाक सब डिवीजन बेशुमार जड़े आजाद साहब की डायरेक्शन उपर और स्टेट के उसले चीफ मिनिस्टर डिप्टी चीफ मिनिस्टर श्री ताराचंद जी की लीडरशिप कैबिनेट सब कमेटी ने बेशुमार कोई भी डिमांड जिन्हें खुद को दी बाकी नहीं। आजाद साहब के भी बड़े चहेते, इसमें शक नहीं। यहाँ बलवान जी एक्स MLA रहे, हमारे बड़े जरार किस्म के, बड़े सख्त तबीयत के और खिदमतगार भी। हमारे बीच में बैठे सुभाष गुप्ता जी, जिन्हें आप बखूबी जानते हैं, हमारे कठुआ से ताल्लुक रखते हैं, MLC रहे हमारे भरद्वाज जी, जिन्होंने तफसील से वकील पेशे से वकील हैं और आज हमारे जम्मू बार एसोसिएशन के चेयरमैन हैं। बहुत बड़ी हस्ती है हमारे, जिन्होंने कानून के हैसियत से आपको आगाह किया कि हमारे इस रियासत का क्या दुर्दशा, क्या हाल किया इन लोगों ने। हमारे बीच में विराजमान आजाद शत्रु जी, जो हमारे डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन के चेयरमैन हैं, प्रेसिडेंट हैं। यहाँ मेरे मिश्रा जी, बड़े काफी, बेशक मेरे उम्र से छोटे हैं, लेकिन हम एक ही चारपाई पे सोए हैं दिल्ली में जाके। और चौधरी जी, जो शौकत जी हैं, हमारे कॉरपोरेटर हैं, बड़े अच्छे, आजाद साहब के भी चहेते हैं। तो यहाँ पंडाल में बैठे हमारे बिलावर से, लोही मलार से, जो कि बनी कॉन्स्टिट्यूंसी से ताल्लुक रखते हैं। आप कहते हो चिराग के आगे क्या कहते हो, पुरानी मिसाल। आप तो सभी जहीश मतलब समझदार लोग हैं हमारे दरमियान इस वक्त। जमींदारी की वजह से बहुत से लोग हमारे नहीं आ पाए, इस वक्त जमींदारी है, लेकिन फिर भी जो हमारे चुनिंदा अच्छे लोग हैं पंडाल में बैठे हैं, सरपंच हजरात हैं, हमारे रिटायर ऑफिसर्स हैं, यहाँ हमारे एक्स सरपंचेस हैं,
तो मैं आपको प्यार भरा सलाम और ये आए हुए मेहमान का स्वागत करता हूं। बहिस्ते यहाँ के रहने वाले हमारे जिस कदर भी लोही मल्हार का इलाका है, मैं थोड़ा तारुफ कराऊंगा। ये ताराचंद जी को जितने भी हमारे मेहमान आए हैं कि ये बनी कॉन्स्टिट्यूंसी जो बनी, ये बिलावर से काट के हिस्से जो थे लोही मल्हार वाला, और बनी जो था वो बसोली से पहले कॉन्स्टिट्यूंसी से तल्लक रखता था। वो काट के 96 में ये अलग एक कॉन्स्टिट्यूंसी बनी थी, 2 ब्लॉक थे। लेकिन हमने आजाद साहब की देन है, हमने 4 ब्लॉक बनाए हैं। इसका डुगैन का अलग ब्लॉक है, लोही मल्हार का अलग है, डुगन का अलग है और बनी का अलग है। बहुत कठिन इलाका है, बहुत मुश्किल इलाका है। इसी तरह से हमारे बिलावर के जो कुछ इलाके थे ये लोही मल्हार से जुड़े हैं। 2-4 पंचायतें हमारी ये लाड़ और ये जो अपनी नजोत वगैरह जो है, ये भी हमारे उसी ब्लॉक से रखते हैं, ताल्लुक रखते हैं। लिहाजा बहुत कठिन इलाके हैं। मैं चाहूंगा कि बिलावर के साथ साथ हम इन इलाकों की भी तामीर और तरक्की करें, और इस रियासत को इस दलदल से अगर निकालना है तो हमें आजाद साहब की जरूरत है सर, क्योंकि विजनरी लीडर हैं। आपने खुद उनको देखा है, पार्लियामेंट में बोलते हुए देखा है, हर स्टेज पे देखे हुए बोलते हुए देखा है, और यहाँ जम्मू कश्मीर की चीफ मिनिस्ट्री करते हुए भी देखा है कि 2.5 साल के अरसे में उन्होंने क्या किया। इस अगर दलदल से, इस अगर जो इस वक्त हम भंवर में एक समुंदर की लहरों में हम हैं, ये जो जम्मू कश्मीर इस वक्त हमारी स्टेट है, इसको अगर किनारे लगाना है तो हमें आजाद साहब की अशद जरूरत है, और ये इस रियासत को कोई दिशा मिल सकती है। इस रियासत का जो भविष्य है, हमारे नौजवान बच्चों का भविष्य, हमारे जमींदारों का भविष्य, हमारे गरीबों का भविष्य जो है, तभी हम आगे जा सकते हैं अगर अच्छे लीडर हमें आए, अच्छे लीडर इस इलाके को चलाएं। और पहाड़ी, देखिए आजाद साहब ऐसे पहाड़ी इलाके से ताल्लुक रखते हैं, क्योंकि उनके साथ हमारी उस वाबस्तगी है रिश्तेदारी की वजह से। बलेस के सबसे पिछड़े इलाके में एक गांव है गल्होत्रान, वहां से ताल्लुक रखते हैं। वो बखूबी जानते हैं कि पहाड़ी इलाकों की क्या हालत है, पहाड़ी लोग किस मुश्किल में रहते हैं, कैसे जीते हैं। तो मैं चाहूंगा कि हमारा ये ताराचंद जी से, बलवान जी से, चिब साहब से ये रिक्वेस्ट करूंगा कि जिस वक्त ये तो आना ही है, सब लोगों ने ये रियासत चलनी है इन्हीं लोगों से, मैं चाहूंगा कि बनी, बसोली और बिलावर नहायत मुश्किल इलाके हैं, इनको एक डिस्ट्रिक्ट का स्टेटस मिले, और तभी हमारा यहाँ का जो हाल है वो सिलसिला चल सकता है। इसी तरीके से मैं चाहता हूं कि बनी स्पेशल सब डिवीजन बने, लोही मल्हार स्पेशल सब डिवीजन बने, तभी उन लोगों के मुश्किलात का हल हो सकता है। तो मैं चाहता हूं कि हम सब लोग ये जो बीजेपी के ख्वाब जो हमने लिए थे, जिस तरह हमें उन्होंने गुमराह किया है, गलत नारों की वजह से, गलत तरीके की वजह से हमें गुमराह किया है। ये रियासत जो है आप सभी जानते हैं, महाराजाओं राजाओं की हमें देन थी। एक ये वो इस कदर में हम जी रहे थे कि हम भाई भाई की तरह एक दूसरे से चलते थे, मिलते थे, गमी शादियों में और दुख दर्द में एक दूसरे का साथ देते थे। जब से बीजेपी आई हमें तोड़ा है आपस में। इसको जोड़ने के लिए हमें ऐसी शख्सियत चाहिए जो विजनरी एक लीडर हो, जो इस रियासत को चला सके और जो खुद ही जानते हो कि रियासत क्या क्या हाल है। तो मैं चाहता हूं कि हम सब हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई भाई भाई की तरह एक दूसरे का दर्द रखते हुए, एक दूसरे की तकलीफ को उसको देखते हुए हम इकट्ठे होके एक इस विजनरी लीडर के पीछे चलें और इस रियासत की हालत को सुधारें और इस रियासत को फिर तरक्की और तमीर की तरफ ले जाएं। ताकि मैं ये दावे से कहूंगा, दावे से कहता हूं कि बाकी रियासतों से हमारी जम्मू कश्मीर जो बहुत एडवांस थी, बहुत अच्छे लोग, हर घर, हर छत, हर आदमी के सर पे छत था, हर आदमी के घर में 2-4 किलो 10 किलो अनाज था। बाकी जाइए बिहार में देखिए, उड़ीसा में देखिए, गुजरात में देखिए या यूपी में देखिए, आधे लोग तो फुटपाथ पे सोते हैं। अरे उनकी खिदमत करिए। हम लोग अच्छे लोगों की खिदमत करेंगे तो हम फिर उसी दर्जे से, उसी लेवल पे चलेंगे जैसे हम पिछले राजाओं महाराजों की देन है, नौकरियों की जो देन है,
हमें जो जमीन का अपना मालकाना हकूक का एक हमें राजाओं की वजह से मिला था, उसको हम बहाल कराएं और इसको स्टेट का दर्जा दें। और वो स्टेट नहीं जो हमारी, देखिए इसकी उम्र जो है इस स्टेट की 195 साल उम्र है, बाकी तो हिंदुस्तान में तो 70 साल ही 75 साल ही हुए। हम तो बहुत पुरानी स्टेट है और हमारी स्टेट के 5 सूबे हुआ करते थे। आज तो हमें इतना घटा दिया, इतना कमजोर कर दिया, तो हम वो दिल्ली वाली केजरीवाल से भी गिरे गुजरे हैं। हम तो चाहते हैं वही दर्जा मिले, वही स्टेटस मिले, वही हमारा जम्मू कश्मीर का जो सर का ताज है वो इसको कायम रहे और हिंदुस्तान के सर का ताज रहे। हम उसी तरीके से एक विजनरी लीडर को आगे लाएं, तभी हमारी ये मुश्किलात हल हो सकती हैं। शुक्रिया, खुदा हाफिज।